दोस्तों कपूर से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते, कपूर से आप अपने शत्रु की जिंदगी बर्बाद कर सकते। दोस्तों जो कपूर होता है वो पूजा पाठ में, विधि विधान में तो काम आता ही है, साथ ही में दोस्तों कपूर जो होता है वो टोने टोटकों में और तांत्रिक विद्याओं में, तंत्र शास्त्र में भी बहुत ज्यादा काम आता है। जब यह जो कपूर होता है इसको तंत्र शास्त्र में काम में लेने के लिए आपको विधि विधान से और अलग तरीके से काम में लेना होता है। अब यहाँ और आज जो टोटका हम बताने वाले हैं वह कपूर जला करके आपके दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करने का टोटका है। जी हाँ दोस्त, इसमें शत्रु मारण कैसे होता और इस टोटके से वही लोग इस टोटके को करें जो शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके, जो कि आते जाते दिन भर रात भर शत्रु जो है उनको परेशान ही करता रहता है, वो कैसे भी नहीं मान रहा। तो उसके लिए आप इस उपाय को करिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्त स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों कपूर से आप अपने दुश्मन का नाश कर सकते हैं, आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। दोस्तों आजकल जो शत्रु हैं वो इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि हम पर बुरी बुरी तरह से टोटके करते हैं। और दोस्तों ये टोटका जो है वह छोटा मोटा नहीं होता, ये इतना बड़ा टोटका होता है कि शत्रु आपको भटका सकता है, यानी कि आपको बीमार कर सकता है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, या फिर आपके जीवन में जो भी बुरा काम है वो कर सकता है। आपके साथ और आपके लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके छोटे से छोटे टोटके भी जरूरत पड़ेगी, या किसी तांत्रिक के पास जाकर के ये टोटका करवा देगा। दोस्तों देखा गया है कि ज्यादातर पड़ोसी ही शत्रु निकलते हैं, पड़ोसी ही जो है तो बहुत ज्यादा शत्रु निकलते हैं और परेशान करते हैं लोगों को। तो शत्रु जो है बढ़ने में एक चीज सहायता करते, और यह चीज है दोस्तों आपकी तरक्की। आप जितने जैसे तरक्की करते जाएंगे आपकी जिंदगी में शत्रु उतने ही बढ़ते जाएंगे। मान लीजिए जैसे आपने आज 50 शत्रु हैं, तो आप तरक्की करते जाइए, हो सकता है कि अगले दिन आपके 100 शत्रु हो जाएं और अगले दिन 150 शत्रु हो जाएं, यानी शत्रु का ग्राफ तो बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि आप तरक्की भी करते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों आज ऐसा ही टोटका बताने जा रहा हूं जिससे कि आपके सारे शत्रु जो है वे खत्म हो जाएंगे। कपूर का मामूली सा टोटका है, लेकिन दोस्तों कपूर का इस्तेमाल तंत्र शास्त्रों में, तंत्र क्रियाओं में, तंत्र विद्याओं में पहले से भी प्राचीन समय में करा जा रहा है और आज भी किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अंत में वीडियो को शेयर जरूर कर देना और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। आपके साथ दोस्तों ये वीडियो जो है आपके शत्रुओं का खात्मा कर देगी, क्योंकि दोस्तों आजकल शत्रु बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, शत्रु अपने आप ही बन जाते हैं। हमें भी पता नहीं लगता हमारे शत्रु कितने हो गए हैं। मान लीजिए आज आपके 5 शत्रु हैं तो हो सकता है कल 10 शत्रु हो जाए और हमें भी पता नहीं लगेगा कि हमारे कितने शत्रु बनते चले जा रहे हैं और कितने ज्यादा शत्रु हमारे होते चले जा रहे हैं। आजकल कलयुग में दोस्तों हम जितनी ज्यादा उन्नति करते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा तरक्की करते चले जाएंगे, उतने ही ज्यादा हमारे शत्रु बनते चले जाएंगे। मान लीजिए कि आज आप दिन पर दिन तरक्की करते जा रहे हैं तो फिर आपके शत्रु भी उसी हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब उन शत्रुओं का नाश कैसे किया जाए, क्योंकि वे शत्रु आपके पीछे आपको खींचने का काम करते हैं, वे शत्रु आप पर टोना टोटका करवाते हैं, वे शत्रु आप पर किया कराया करवाते हैं, काला जादू करवाते हैं, और काला जादू करवाने के कारण आपको जो बना बनाया काम है वह भी पूरी तरह से बिगड़ जाता है। अब इस उपाय से आप अपने शत्रु की बिगड़ी और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। तो दोस्तों जो भी शत्रु हो, आप जैसे शत्रु जो होते हैं वे प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने से भी परेशान करने वाले होते हैं। और मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है और वह आपसे बहुत ज्यादा बलवान है, तो वह आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहेगा। वह सोचेगा कि ये पड़ोसी है, हमारा ये मकान खाली करके भाग जाए और हम इसका मकान ले लें। इस तरह से शत्रुता चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो किसी भी प्रॉपर्टी के लालच में, किसी प्लॉट के लालच में भी पहुंच जाती है। और मान लीजिए आपके पास कोई प्लॉट है, वो प्लॉट कोई शत्रु लेना चाहता है, आपका मित्र हो या मित्र भी लेना चाहता है, उसकी भी नियत बिगड़ गई तो वह अब प्लॉट की वजह से आप पर काला जादू करवा देगा, आपको मरवाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, नकारात्मकता से भर जाएगी आपकी पूरी जिंदगी, जिससे कि आपका काम काज ठप हो जाएगा। आपकी नौकरी पर जो है नौकरी भी आपकी ठीक नहीं चलेगी, नौकरी से भी आप हाथ धो बैठेंगे। इस तरह से जो शत्रु है दोस्तों वे बहुत खतरनाक होते चलते हैं और इन शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए हमें कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन आज का जो उपाय है वह कपूर का उपाय दो। इसे आपको जलाने मात्र से आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों यूं कहें कि किसी को मारना पाप होता है, हम यदि किसी को मारे तो पाप कहलाता, लेकिन दोस्तों यदि शत्रु इतनी ज्यादा शत्रुता करे कि हमें ही मारने लग जाए तो दोस्तों सेल्फ डिफेंस यानी कि स्वयं की आत्मरक्षा के लिए हम इस तरह का कदम उठा भी सकते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है,
क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है कि जो इंसान हम पर वार करे उस पर वार कभी नहीं करना चाहिए, उसका सहना कभी नहीं चाहिए, उसके ऊपर वार हमें जरूर करना चाहिए, उस पर भी हमें वार करना चाहिए, उलट दुगना वार करना चाहिए, ताकि हम हमारी आत्मरक्षा कर सके। तो दोस्तों हमारी आत्मरक्षा के लिए यदि हम किसी पर टोना टोटका करते हैं जिससे कि उसकी हालत खराब हो रही है तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे किसी निर्दोष पर इस टोटके का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि दोस्तों जो निर्दोष लोग होते हैं उन पर कुदरत मेहरबान होती है। जो लोग किसी पर कुछ करवाते नहीं है तो कुदरत भी उनकी पूरी तरह से प्रोटेक्शन करती है। दोस्तों हमारा जो किया करा है हमें भुगतना पड़ सकता है, हमने जो इस जन्म में किया है वो हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। कुदरत जो होती है वो इतना देती है उतना ही ले लेती है, इसीलिए दोस्तों कुदरत के कहर से कोई नहीं बचा सकता। अब दोस्तों इस उपाय को कब करना है उससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अब जान लीजिए दोस्तों कब आपको उपाय करना है और कब आपको उपाय नहीं करना है। आप खुद उस उपाय से खुश नहीं होते हैं, आप खुद उस उपाय को सही से नहीं समझते हैं, तब जाकर के उपाय आपके लिए काम नहीं करता है। लेकिन दोस्तों टोटके कब काम करते हैं? जब आप उन पर भगवान पर किसी तरह से किसी भी भगवान पर अच्छी तरह से पूजा पाठ करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं। जैसे मूर्ति होती है पत्थर की होती है, लेकिन पत्थर की मूर्ति को हम भगवान मानकर पूजते हैं तो उस विश्वास करते हैं तो ही वह कार्य बनने लग जाते हैं। उसी तरह से ये टोने टोटके भी हैं, इन पर भी अपने विश्वास करना पड़ता है और इसी तरह से ये कार्य करने लग जाते हैं। जब आपको क्या करना है ध्यान से समझिए दोस्तों, आपको कपूर की एक टिक्की लेनी है, चौकोर वाली जो टिक्की आती है कपूर की वो आपको लेनी है। अब चौकोर वाली टिक्की पर आपको क्या करना है, आपको काले कलर के मार्कर से आपको एक तरफ उसके दो भाग होते हैं, एक आगे की और एक पीछे की ओर, मतलब हुआ कि दो साइडें होती हैं, एक साइड में और दूसरी साइड में। उस चौकोर वाली टिक्की लेनी है दोस्तों। चौकोर टिक्की पर बिल्कुल भी बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगी, किसी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, किसी किराने की दुकान पर आराम से मिल जाएगी आपको। और आपको क्या करना है कि एक तरफ की टिक्की पर यानी कि दोनों साइड में से एक तरफ आपको लिखना है क्रीम। क्या लिखेंगे दोस्तों? क्रीम। और दूसरी तरफ आपको लिखना है शत्रु का नाम लिख देना है। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है तो आपको अजय लिख देना है दूसरी तरफ। और क्या करेंगे, उस शत्रु को आपको जला देना है, लेकिन जलाने से पहले आपको एक काम और करना है, अपने हाथ में उस कपूर को लेना है दोस्तों। इस क्रिया को आप रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार किसी भी वार को कर सकते हैं, लेकिन इस क्रिया को आपको दक्षिण दिशा में बैठ करके ही करना है, एकांतवास में बैठना है। आपको रोके टोके बिना ही, आपको किसी से पूछे बिना ही आपको कमरे में बैठ जाना है। गेट लगा करके बैठ सकते हैं, दरवाजा बंद करके भी बैठ सकते हैं, इस उपाय को कर सकते हैं। तो कमरे का दरवाजा बंद करके बैठ जाएं इस उपाय को करने के लिए। और ये जो कपूर की टिक्की है उसको अपने दोनों हथेलियों में दबा लेना है। दोनों हथेली में दबा करने के बाद एक मंत्र पढ़ना है, ओम ह्रीम क्रीम सर्व शत्रु संहारणाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण करना है। कितनी बार करना है? 11 बार आपको पढ़ना है। ओम ह्रीम क्रीम सर्व शत्रु संहारणाय नमः। इस तरह से आपको यह मंत्र पढ़ना है 11 बार। और अब हथेली में इस कपूर को निकाल करके, हथेली से जैसे निकालेंगे आप उसे, हथेली निकाल कर क्या करना है, इस कपूर को आपको माचिस से आपको जला देना है दोस्तों। वहीं कमरे में ही जलाना है, ध्यान रखें कमरे में ही आपको ये क्रिया करनी है। वहीं पर आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है, जमीन पर बैठ करके इस उपाय को आपको कर लेना है। टेबल कुर्सी पर या फिर किसी पलंग वगैरह पर यह उपाय नहीं होगा, इसलिए जमीन पर बैठ करके इस उपाय को करें। इस उपाय को करने के लिए आपको दक्षिण दिशा की ओर बैठना होगा, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करना होगा और कपूर में आग लगा देनी है। इस मंत्र पढ़ करके, पहले मंत्र पढ़ेंगे और फिर ओम ह्रीम क्रीम सर्व शत्रु संहारणाय, उसके बाद आपको आग लगा देनी है दोस्तों। आग जलाने पर जैसे जैसे कपूर जलता जाएगा वैसे वैसे आपका जो शत्रु है, आपके जो भी उसका कुचक्र है, शत्रु का जो दिमाग है वह टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों शत्रु खुद अपने कुचक्र में फंस जाएगा, इस तरह से फंस जाएगा कि दोस्तों जो भी उसने ऊपर आपने करवाया हुआ है सीधे उसके ऊपर ही जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आपके ऊपर उसने मारण करवाया हुआ है, उसने आपके ऊपर मारण क्रिया करवा दी है, तो आपके ऊपर से हट करके उच्चाटन हो जाएगा आपसे और वह उच्चाटन होकर वो मारण क्रिया उसी के ऊपर उलट जाएगी। यदि आपके ऊपर उसने और भी कुछ करवा दिया है तो आपको बीमार करवा दिया या फिर आपको धंधा चौपट करवा दिया है, धंधे को बांध दिया है, उसके साथ भी वैसा ही होगा। जैसा सुलूक उसने आपके साथ किया है वैसा ही उसके साथ होगा। बहुत जबरदस्त और बहुत चौंकाने वाला उपाय दोस्त, क्योंकि इसके जो रिजल्ट मिले हैं वे पहले भी बहुत बेस्ट मिले हैं, लेकिन मैंने आपको वीडियो में इस उपाय को बता करके आज बताया है। जब दोस्तों
अब दोस्तों अब करना क्या है, जो आपका कपूर थोड़ा सा अवशेष बचेगा, यानी कि जो थोड़ा सा लास्ट में बच जाएगा, उसको प्लेट या फिर किसी थाली में जलाना है। अभी जो आपने कपूर का अवशेष बचेगा, इस अवशेष को आपको क्या करना है, जो अवशेष बचेगा उसे थोड़ा सा तेल या फिर तेल जैसी कोई पानी या किसी चीज में जला देना है। उसमें थोड़ा सा पानी या तेल डाल करके आप उसमें जला दीजिए। अब जो अवशेष बच गया है उसको आपको क्या करना है, आपको जाना है बाहर, और बाहर किसी भी मिट्टी वाली जगह पर जाना है जहां मिट्टी हो, और मिट्टी लेकर के घर के अंदर की मिट्टी नहीं लेनी है, घर के बाहर की मिट्टी लेनी है, और उस प्लेट में पहुंच करके उस मिट्टी को आपको फेंक देना है किसी भी निर्जन स्थान पर। उसमें अवशेष को डाल करके उस मिट्टी को आपको फेंक देना है, अपने घर के बाहर किसी सुनसान जगह पर आपको फेंक देना है। जिस भी प्लेट में आपने इसको जलाया था उस प्लेट को अब उस ध्यान से रखना है, आपको उसमें कुछ भी नहीं खाना है, उस प्लेट को ही बाहर रखें। एक सस्ती सी प्लेट लेकर के आ सकते हैं, या फिर कोई मिट्टी का दीपक भी लेकर आ सकते हैं। ये उपाय जो है ये प्लेट में या फिर दीपक में करना। दीपक लिया है तो दीपक को ही फेंक सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्लेट में किया है तो प्लेट को अच्छी तरह से धो लें, पोंछ लें, उसके बाद ही आप इसमें कुछ खाना पीना खा सकते हैं। दोस्तों अगर शत्रु जो है वो बहुत परेशान कर रहा था, तो जो हमने आपको बहुत ही बढ़िया उपाय बताया है इसे जरूर करिए। ज्यादा तकलीफें दे रहा था तो उसकी भी अब जो है तकलीफें शुरू हो जाएंगी, और जो उसने क्रिया करवाई थी, जो आपके बारे में बुरा सोचता था, वह अब खुद ही उसी की चपेट में आ जाएगा। आपके ऊपर कुछ करवाने की बात तो बहुत दूर की है, वह अपनी जिंदगी में इतना परेशान हो जाएगा कि वह खुद ही सोचता रहेगा कि मैं अब इस मुसीबत से कैसे निकलूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय बजरंगबली, जय शिव शंभू, हर हर महादेव।